आज मेरे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट है जो एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर भी है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और उनकी वेट लॉस जर्नी के चर्चे तो आप इंस्टाग्राम पे देख ही सकते हैं। सो फ्रॉम बीइंग अ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर टू बीइंग बिहाइंड द स्क्रीन टू कमिंग ऑन स्क्रीन, हाउ वाज द जर्नी? Well, I honestly enjoy being behind the camera and that's where I belong. I had to come in front of the camera क्योंकि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था वो कैरेक्टर कोई और प्ले नहीं करना चाहता था। What was that one project or that turning point that made you realize that this is my calling? कुछ shorts? See, ऐसे कोई शॉर्ट्स तो नहीं थे, but it was like I started in Feb 2012 after my first film had released and it didn't do well and which was Tutiya Dil and I was away from home. मतलब मैंने घर वगैरह छोड़ दिया था। आई थॉट कि मैं अपने आप ही रहूँगा और सब करूँगा, तो आई वॉज डूइंग दैट, पर मेरे अकाउंट में बहुत कम पैसे थे, तो मुझे लग रहा था कि अभी 1 महीना और टिक पाऊँगा। आई वाज स्टेइंग एट वर्सोवा और फिर शायद से घर जाना पड़ेगा। तो जैसे डब्बू रत्नानी का एक कैलेंडर होता है जो काफ़ी फेमस होता है, उसके बाद अमित खन्ना का कैलेंडर भी इट थिंग हो गया जी। वो कैलेंडर का थॉट कहाँ से आया एंड कैसे आपने सारा कुछ आइडिया किया? एज फोटोग्राफर हम लोग बहुत बार सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं या ब्रांड्स के लिए काम करते हैं, जैसे उनको चाहिए हम वैसी फ़ोटो खींच के उनको देते हैं, right. जो फेयर इनफ है क्योंकि वो हमें उस चीज़ के पैसे दे रहे होते हैं। बट मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ये प्रोफेशन चूज़ क्यों किया। मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे अपना क्रिएटिविटी विजन दिखा के मुझे खुशी मिलती है, मुझे कुछ नया ट्राई करके ज़्यादा खुशी मिलती है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड। मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता और हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूं एक नए सेलिब्रिटी। आज मेरे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट है जो एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर भी है, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और उनकी वेट लॉस जर्नी के चर्चे तो आप इंस्टाग्राम पे देख ही सकते हैं। तो उनकी जुबानी उनकी जर्नी सुनते हैं। वेलकमिंग ऑन द शो अमित खन्ना। हाय अमित, वेलकम टू 4 PM बॉलीवुड। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर। So from being a celebrity photographer to being behind the screen to coming on screen, how was the journey? Well, I honestly enjoy being behind the camera and that's where I belong. I had to come in front of the camera क्योंकि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा था वो कैरेक्टर कोई और प्ले नहीं करना चाहता था। 2015 की बात है और मैंने वो कैरेक्टर किया और मज़ा आया क्योंकि जो मुझे मैसेज कन्वे करना था उस स्टोरी से, वो एक वेब सीरीज़ थी ऑल अबाउट सेक्शन 377, वो बहुत ज़रूरी था एंड आई वांटेड टू से दैट स्टोरी। सो बिकॉज वी कुड नॉट फाइंड द करेक्ट पर्सन टू एक्ट इन दैट पार्ट, तो एक्सीडेंटली मैंने वो पार्ट प्ले कर लिया। एक्सीडेंटल एक्टर। या कम्प्लीटली एक्सीडेंटल एंड हाँ, तो अभी काफ़ी साल हो गए, ऑलमोस्ट इट्स बीन व्हाट, सेकेंड सीज़न आया था 2018 में, तो ऑलमोस्ट 8 साल से अभी तो मैंने कुछ एक्टिंग की नहीं है और आई एम क्वाइट हैप्पी बीइंग बिहाइंड द कैमरा। सो बिहाइंड द कैमरा की बात करते हैं, इट्स अ लिटिल अनकन्वेंशनल करियर क्योंकि जिस जनरेशन से हम आते हैं इट्स ऑलवेज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, दोज काइंड ऑफ करियर्स। हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस करियर, लाइक टू बी अ फोटोग्राफर? So basically when I speak about being behind the camera, तो उसमें डायरेक्टर भी आता है, उसमें राइटर भी आता है और फोटोग्राफर भी आता है। बचपन से मैं बहुत इंक्लाइन था ड्रामेटिक्स के तरफ बिकॉज आई वॉज इन टू ड्रामा सिंस द एज ऑफ 3. आई लर्न हाउ टू स्पीक इन थिएटर. माई टीचर्स वर रायल पदमसी, सलोमी रॉय कपूर. सो मुझे बहुत मज़ा आता था, बट आई वॉज वेरी ओबीस एज अ किड और आई थिंक जब भी मैं 9th-10th स्टैंडर्ड में था तो मैं स्टेज पे आना मुझे इतना पसंद नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्शियस शायद से हो जाता था बिकॉज ऑफ माई वेट. तो मैं दूसरे फैसेट्स से जुड़ने लगा, लाइक राइटिंग, लाइक डायरेक्टिंग, और मुझे बहुत मज़ा आता था. एकेडमिक्स भी चालू थे. माई पेरेंट्स नेवर फोर्स्ड मी टू स्टडी अ लॉट बट दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन. और मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं पर डिसेंट, मतलब अबव एवरेज यू कैन से. और मैंने कंप्लीट करी अपनी पूरी पढ़ाई. जब भी आई एम टॉकिंग अबाउट आई वाज इन कॉलेज इन द ईयर 2000, तो बहुत साल पहले, और तभी यही कन्वेंशनल जॉब्स ही थे हमारे. पर क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट किया था तभी,
But I continued with my hobby. I continued with writing. I continued with directing short films. तभी digital cameras वगैरह नहीं थे. PD 170 पे सब कुछ हुआ करता था. तो मैं बनाता रहता था कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स वगैरह के लिए. तभी मुश्किल होता था पर मज़ा ज़्यादा आता था. It was more like difficult to find short films and stuff, but there was a small group that used to work on all these things. Right. So it happened. And honestly, जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब करी अपना MBA कंप्लीट करने के बाद, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए नहीं है. तो लेट मी गो बैक टू माई राइटिंग एंड डायरेक्शन. आई डिड दैट, एंड वाइल आई वॉज डायरेक्टिंग, photography came about, and I got more popular as a photographer than as a writer director. Right. It was literally overnight कि मैंने FB पे सारा अपना काम डाला, जो भी मैंने फ़ोटोज़ खींची थी, और बहुत सारे ब्रांड्स और लोगों ने अप्रिशिएट किया, एंड that generated a lot of income for me. That helped me to earn my bread, butter, jam, cheese and everything along with it. So I continued with that. So बात करते हैं फोटोग्राफी की. What was that one project or that turning point that made you realize that this is my calling? कुछ shorts? See, ऐसे कोई shorts तो नहीं थे, but it was like I started in Feb 2012 after my first film had released and it didn't do well, and which was Tutiya Dil, and I was away from home. मतलब मैंने घर वगैरह छोड़ दिया था. आई थॉट कि मैं अपने आप ही रहूँगा और सब करूँगा, तो आई वॉज डूइंग दैट. बट मेरे अकाउंट में बहुत कम पैसे थे, तो मुझे लग रहा था कि अभी 1 महीना और टिक पाऊँगा. आई वॉज स्टेइंग एट वर्सोवा, और फिर शायद से घर जाना पड़ेगा. बट तभी मैंने एक पोर्टफोलियो किया, और भी बहुत लोगों के शूट्स फ्री में करे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो सब करना पड़ता है. एंड आई पुट अप ऑल माई वर्क ऑन फेसबुक. तभी इंस्टाग्राम इतना फेमस नहीं था. और मार्च में ही मुझे लैक्मे मिल गया, मुझे IIJW मिल गया, मुझे विल्स फैशन वीक, अमेजॉन फैशन वीक तभी हुआ करती थी. आई गॉट दैट, एंड आई वाज लाइक यार कुछ तो मतलब अच्छा ही हो रहा होगा, बिकॉज आई हैड नॉट एजुकेटेड माई सेल्फ इन फोटोग्राफी. आई न्यू अबाउट कैमराज, बट आई हैड नॉट लर्न इट इन एनी स्कूल. यूट्यूब से सीख लेता था, बट आई डोंट नो वट वॉज इट. आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरी नॉलेज नहीं थी, सो आई डेंट फॉलो द बुक, और वो थोड़ा लोगों को अलग लगने लगा. एंड एनी थिंग दैट इज डिफरेंट ऑलवेज अट्रैक्ट्स मोर, तो उनको वो स्टाइल शायद से ज़्यादा अच्छा लगा होगा. प्रैक्टिकलिटी जो नॉलेज मिलता है वो बुकिश नॉलेज में कभी वो बात नहीं होती. तो बस फिर इट जस्ट क्लिक्ड एक्चुअली. आई डोंट नो, इट जस्ट आई जस्ट वोक अप आफ्टर 3 months एंड आई रियलाइज दैट दिस इज अ होल न्यू प्रोफेशन फॉर मी, और मुझे मज़ा आ रहा है ये करके. सो जैसे डब्बू रत्नानी का एक कैलेंडर होता है जो काफ़ी फेमस होता है, उसके बाद अमित खन्ना का कैलेंडर भी इट थिंग हो गया जी. वो कैलेंडर का थॉट कहाँ से आया, एंड कैसे आपने सारा कुछ आइडिएशन किया? एज फोटोग्राफर हम लोग बहुत बार सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं या ब्रांड्स के लिए काम करते हैं. जैसे उनको चाहिए हम वैसी फ़ोटो खींच के उनको देते हैं, right. जो फेयर इनफ है, क्योंकि वो हमें उस चीज़ के पैसे दे रहे होते हैं. बट मैं ये सोचता हूँ कि मैंने ये प्रोफेशन चूज़ क्यों किया. मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे अपना क्रिएटिविटी विजन दिखा के मुझे खुशी मिलती है. मुझे कुछ नया ट्राई करके ज़्यादा खुशी मिलती है, और जब तक मैं कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करूँगा तो मज़ा कैसे आएगा? देखने वालों को भी मज़ा नहीं आने वाला, मुझे करके भी इट बिकम्स वेरी मैकेनिकल. एक मशीन के जैसे हम काम करने लगते हैं. पर विद द चेंजिंग टाइम्स, विद थिंग्स चेंजिंग इन द वर्ल्ड, फैशन भी बदलता रहता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को चैलेंज करना चाहिए, और वो हम लोग अपने कैलेंडर्स के थ्रू कर सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है. तो वही थॉट ने मुझे मोटिवेट किया कि आई शुड हैव माई ओन कैलेंडर, और उस कैलेंडर में मैं बहुत मज़े करता हूँ. जो भी मुझे करना होता है मैं करता हूँ. पहले तो मॉडल्स के साथ ही हुआ करता था, फिर क्योंकि वो सब बातें सुन लेते थे. फिर सेलिब्रिटीज़ के साथ, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का भी ट्रस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हुआ, सो दे ट्रस्टेड माई विजन. दे बिलीव्ड कि मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ और कुछ अच्छा ही करके दूंगा. सो इट वर्कड. काफ़ी सारे कैलेंडर सीजन्स है, काफ़ी बोल्ड भी थे जी. ऐसा आपका कोई बेस्ट पिक्चर फ्रॉम ऑल द कैलेंडर्स दैट इज गोइंग टू बी मेमोरेबल? माई मोस्ट मेमोरेबल कैलेंडर इज व्हाट आई डिड इन 2023, क्योंकि उसमें कुछ भी मेकअप और हेयर नहीं था, और उसमें सबने सिर्फ सिंपल साड़ियाँ पहनी थी, तो उसमें कुछ भी बोल्ड कंटेंट नहीं था. कोई भी मॉडल या आर्टिस्ट का क्लीवेज या ऐसे कुछ एक्सपोज नहीं हो रहा था जो एक पीपल एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम माई कैलेंडर. और बहुत लोगों ने वो कैलेंडर देख के मुझे बोला कि इफ़ वी वुडंट हैव नोन दैट इट्स अमित's कैलेंडर, वी वुडंट हैव बीन एबल टू टेल दैट इट्स अ पिक्चर क्लिक्ड बाय यू, विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट. क्योंकि मैंने अपना स्टाइल थोड़ा ब्रेक किया वहाँ पे जाके.
उसमें कुछ भी एडिट नहीं था वो कैलेंडर में. इट वाज लिटरली द रॉ Raw. पिक्चर्स दैट वी वर पुटिंग आउट देयर. सो आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि it was something very close to my heart. It was very poetic in nature. It was something which was of an era. Right. पुराने ज़माने का. Correct. Rishikesh Mukherjee is one of my favorite directors. So it was in that zone of Shyam Benegal, Rishikesh Mukherjee. I know it's not going to be ever like the way they were. Of course. But that their thoughts and their films inspired me to make something like that. Yeah. And after photography, like you know, when you actually had to face camera, तो खुद को आपने direct कैसे किया for Section 377? बहुत मुश्किल था. हमारी आदत होती है जब भी हम लोग कुछ कैमरा में देखते हैं, अगर हम उस फ्रेम में रहते हैं तो हमारी नज़र सिर्फ हम पर ही जाती है. Correct. इंस्टेंटली. तो जो दूसरे एक्टर्स होते थे मेरे साथ, तो उनको मैं इतना नहीं देख पाता था प्लेबैक्स पे, पर मैं कोशिश करता था. एंड खुद को डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल है और वो करना पड़ा. लाइक आई टोल्ड यू कि कोई और ऑप्शन नहीं था. बट it was just the purpose behind that web series that drove me to do it. और मुझे गुलशन ने और अंकित ने जो मेरे co-actors थे उन्होंने मुझे बहुत समझाया क्योंकि उन लोग trained actors हैं. Right. So with the help of them I could manage to pull it off. Yeah. आपकी एक फिल्म थी वो कांस में भी गई थी. It was featured and you had also been a part of it. Yeah. Cannes back then, you know, it was such a privilege and it was so difficult to, you know, be a part of that red carpet and all of it. And this year, Cannes was like a completely drastic. Every Tom, Dick and Harry was there. How do you perceive कि कितना change आया है overall industry में? So I've been to Cannes twice. In 2016 जब मेरी एक short film Paper Boats वहाँ पे screening के लिए select हुई थी. An Untold Story of Paper Boats. और वो Nice Film Festival में Best Indian Short Film, Best Foreign Language Short Film जीती भी थी. जब भी हम लोग तभी Cannes गए थे तो see Cannes remains the same. As a market, as a celebration of film, वो तो सेम ही है. सिर्फ क्या हो गया है कि अभी सब लोग वहाँ पे जाने लग गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो थोड़ा हैपनिंग सा है. बट आई जस्ट बिलीव दैट यू शुड गो टू अ फिल्म फेस्टिवल विथ सम काइंड ऑफ आर्ट. Correct. You go there if your movie is getting screened or you go there for your movie or something like that. Correct. अभी क्योंकि सब लोग जा रहे हैं तो हम लोग भी जा रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता. It was Cannes, I'm pretty sure it's the same. It's just that in India the market has changed. Like influencers have come up after COVID and everything. तो उनको लगता है कि they can kind of go there. There's no harm in going there. I don't know. I mean, I don't want to judge anybody honestly. But the thing is कि तभी सब लोग नहीं जाते थे. तभी जिनका काम होता था वो ही जाते थे और वो अपनी मूवी को लेके जाते थे. तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है बिकॉज यू आर देन अ पार्ट ऑफ द फेस्टिवल. गोइंग देयर एंड ओनली टू शो योर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. आई डोंट नो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट. लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. करेक्ट. या सो बात तो हो गई कैंस की. अभी हम बात करते हैं कि नो नाउ यू आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ पेजेंट्स लाइक रूबरू मिस्टर इंडिया. हाल ही में आपने फ्रेश फेस भी किया. हाउ इज दिस जर्नी लाइक द न्यू टैलेंट्स यू हैव सीन ओवर द इयर्स? क्या डिफरेंस है अभी जेनजी बच्चों में? हाउ इट इज लाइक? सी इन लोगों से इंटरेक्ट करके ना कहीं आई फील कि आई एम कनेक्टेड टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. वरना at the age of 40 my friend circle is also my age and it is kind of difficult to understand what's happening in the market, like what the kids are liking and stuff like that. So when we interact with the upcoming talent, it's a learning for me as well. मुझे उनसे बहुत सीखने को मिलता है. समझ में आता है कि उनकी दुनिया में चल क्या रहा है. Right. और I don't know if I really teach them anything. I don't know if I can teach them. I can just teach them how to conduct themselves in this industry. क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं जब लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे होते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है. आई होप दैट दे फील कंफर्टेबल टू डिस्कस दोज इश्यूज़ क्योंकि पोजिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा या फिर यू नो हाउ टू बी ऑन अ शूट वो ना धीरे धीरे आ ही जाता है एक्सपीरियंस के साथ. बट when these new people enter the industry, they get exposed to all kinds of people. Correct. And my only wish for them is that they don't get swayed in that process. Right. That is the only thing.
pageants and all happen, which is great because it's a platform for the upcoming talent to meet people from the industry. There's an exchange of work that takes place if it's done correctly, but also it exposes them to fake people. Correct. Of So course. it's just Majority, just that. And बहुत pageants हैं actually, but जो आपने बोले वही अच्छे हैं. क्योंकि मुझे पता है, like I follow you, so Yeah. I know that you will be associated only with the cream. So Yeah, I which try is my a- best to do yeah. that. Yeah. You know, आपने दीपिका रणवीर के साथ भी कवर शूट किया था. नहीं, मैंने वो एक्चुअली अमृता राव उनके हस्बैंड का बुक लॉन्च शूट किया था. राइट. सो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? It was very good. They are very professional. The shoot was only for 20-25 minutes. Okay. It wasn't a very long shoot. And लास्ट आपका थी इमरान हाशमी के साथ भी एक हाँ, वो मेरा मैगजीन शूट था. I think it was a very smooth shoot. In spite of like, you know, he was such a good person. I had like such an amazing experience shooting him. It's one of my best experiences that I've had. Yeah, because I saw the pictures and काफी they turned out And really well. he is so good looking that his pictures don't even need editing. एडिटिंग की बात करते हैं. बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं मुझे पतला कर दो ऐसा, फिर जब एक्चुअल में जाते जब वो ऑडिशन देने जाते हैं तो वो मैच नहीं करता. आप वैसे हो कि ऑब्लाइज कर देते हो कि ठीक है एडिट कर दिया, या फिर आप रियलिटी चेक देते हो? मैं उनको एक बार रियलिटी चेक दे देता हूँ. मैं उनको तो बोल देता हूँ कि ऐसे तो तुम दिखते नहीं हो, तो कोशिश करो कि मुझसे और कुछ करवाओ नहीं. अगर मैं नहीं करूँगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल नहीं करता हूँ एडिट, तो जो मैंने फ़ोटो खींची होती है वो कोई भी ऐप में जाके खुद भी कर लेते हैं. आजकल इतनी सारी ऐप्स अवेलेबल है, तो पर वो पता चल जाता है क्योंकि सब लोग आजकल वीडियो भी मांगते ही हैं. Yes. तो आई ट्राई माई बेस्ट टू टेल देम दैट यू नो मीन्स अ लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग इज़ फाइन, बट थोड़ा एक्सट्रीम फिर वो तुमको नहीं मिलेगा पार्ट, तो क्या ही फ़ायदा है वो करके. Correct. हाँ. तो एडिटिंग की बात करते हैं. मोटे से पतले बनने की ज़्यादा ऑब्सेशन लोगों का वही होता है, लेकिन आप तो विदाउट एडिटिंग एकदम श्रिंक हो गए. व्हाट इज द राज? The Raz is that for the first time I was not running after losing the kgs and focusing more on improving my health, क्योंकि 4 बार तो मुझे कोविड हो गया था और वो सब ओबेसिटी की वजह से ही हो रहा था. एंड इट इज़ समथिंग कि आई थिंक फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम ट्राइंग टू ओवरकम. आई हैव नेवर सीन माई सेल्फ थिन. मतलब जब मैं 10 साल का था तभी भी मेरा वेट 100 से ऊपर ही था. सो इट वॉज लाइक always having too much of weight, trying to crack a code, trying to figure out. ऐसी कोई भी डाइट नहीं है जो मैंने नहीं कराई. मैंने बैरियाट्रिक भी करा लिया था तो भी मेरा वेट सब वापस आ गया था. मैंने सब कुछ करा लिया. I mean, I'm not going to hide anything because there's nothing to hide. But I just felt that कुछ भी नहीं वर्क कर रहा है. And then I went in for this calorie deficit. And it was the easiest, the simplest diet. उसमें कुछ भी complications नहीं थी. It was the easiest diet to follow. 10,000 steps walk करना रोज़. It was the easiest thing to do honestly. और मुझे realize करा कि actually में हम लोग fat loss को इतना complicate कर देते हैं. But eating normal food, walking regularly, normally is the best way to lose weight. हमको लगता है कि हमको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, but actually वो नहीं होती. And eventually I did more things like in terms of gym, weight training, Mudgar training, trampoline. I've seen you with that. I don't know what is Yeah, it it's called Mudgar. Mudgar. Okay. Yeah, so वो तो eventually हुआ. Running, ये सब eventually वो हुआ. जब आप fit होने लगते हो तो तो body allow करने लग जाती है. Correct. तो किया मैंने वो सब. But I didn't for the first time think कि यार इस महीने में डाइट कर लेता हूँ, अगले महीने से ये कर लूँगा. वो सब मैंने नहीं किया. वेट मैंने बहुत कम बार चेक किया. मतलब 20-25 दिन में एक बार. पहले क्या होता था, रोज ही वेट चेक करता था और लगता था कि अभी और कम हो गया होगा, और कम हो गया. वेइंग मशीन अभी भी मेरे पास है और मैं अभी भी उस पर रोज चेक करती हूँ वेट. तो एग्जैक्टली तो मेरा पॉइंट ये था कि रोज वेट हमको पता लगने लग जाता है कि हमारा वेट कम हो रहा है कि नहीं. मैंने कुछ भी ऐसे जो सुबह उठ के लेमन वाटर पियो और शाम को ये वाला वाटर पियो, वो सब मैंने कुछ भी नहीं किया. ये बहुत ही नॉर्मली वे, सिर्फ मैंने घर का खाना खाया है. मतलब अभी भी आप कम हियर तो मेरे गाड़ी में मेरे घर का खाना पड़ा हुआ है. जिस इन केस इफ़ आई डोंट रीच होम फॉर डिनर तो मुझे बाहर से खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. घर का खाना खा रहा हूँ, उसको मेजर करके खा रहा हूँ और वो मेरे लिए वर्क कर रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी. इट वॉज द सिंपलेस्ट वे. ट्रस्ट मी, लूजिंग वेट हम लोग कॉम्प्लिकेट करने लग जाते हैं. बेसिक चीज़ें करेंगे. दैट इज बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बाहर का खाना सो इजीली बिकॉज ऑफ जोमेटो. या एंड ऑल्सो क्या होता है कि
हम लोग ना खुद पे बहुत तरस खाने लग जाते हैं कि आज ना मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ तो मैं मेंटल हेल्थ इज़ बहुत इम्पोर्टेंट, Dessert, तो मैं कुछ हाँ. खा लूँ या फिर मेरा कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम के टाइम पे तो मैं डाइटिंग नहीं कर सकता. ये सब बहुत Yeah. you know like we One of those. yeah, I have been one of those. So now when my cousins and all make those excuses, I just don't listen to them. I said no, you have to do it because it's actually very easy. And I have been guided very correctly, you know. So there was Harshal, who's my dietitian, Kunal, who's been my trainer for 2 years. Recently, I have one more trainer, Dipesh. So I have 3 people working on me, जिन्होंने मुझे वेवर नहीं होने दिया, जिन्होंने मुझे मोटिवेट करके रखा. Dr. Parag is there, who's helped me so much Of with course, my yeah. loose skin problems. तो वो सब करेक्टली हो रहा था और मुझे रिजल्ट दिख रहा था और मुझे मज़ा आ रहा था. मतलब ज़ारा का मुझे कभी भी कोई भी आउटफिट आया नहीं और अभी मैं ज़ारा का स्मॉल पहनता हूँ. Wow, small मेरे लिए बहुत far-fetched dream है, Yeah, but wow. I'm just saying, like, it was, I would not get clothes my size. My waist was, at one point when I was like 16 years old, my waist was more than my dad's weight. My dad's weight was 68 kgs. My waist was 72 inches. So 72 inches. Yeah. Oh my God. So it was a lot. And right now my weight is 71 kgs. So my thing is that I had never, मतलब अभी भी कभी कभी ना जब भी वेट लूज हो चुका है व्हेन आई ट्रैवल बाय फ्लाइट, क्योंकि तभी आदत होती थी एयर होस्टेस से एक्स्ट्रा बेल्ट मांगने की बिकॉज दैट बेल्ट यूज्ड टू नॉट फिट मी. अभी भी कभी कभी सबकॉन्शियसली लगता है कि आई माइट हैव टू आस्क हर फॉर सो आई एम स्टिल प्रोसेसिंग द वेट लॉस, बट आई कैन जस्ट से वन थिंग दैट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, खुद पे काम करना और खुद की हेल्थ पे काम करना कोई भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. Money is not important, work is not important, you are important, your health is important, and no other person is also important. जान है तो जहाँ है. हाँ, कोई भी इंसान भी ज़रूरी नहीं है, तुम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो. I don't want to sound selfish when I say this, but if you are taking care of your health, then nothing is more important than that in the world. And मुझे ये बहुत late समझ में आया, काश when I was in my 20s I would have realized it. But you look like you're in 20s, नहीं पता चलता है. But वो बात नहीं है ना, अंदर से तो हूँ ना जितना भी हूँ. बाहर से if I'm looking younger it's fine, but my organs are like a specific age, but they are improving. I mean, obviously by working out I have kind of de-aged them. Yeah. So which is a good thing. You do cartwheels and everything now. I do trampolines, yeah. I do flips. So it's fun. I'm enjoying myself. That's what I'll say. And I'll just tell everyone that it's actually very easy. कोई भी carbs छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. प्रोटीन खाना ज़रूरी है, कार्ब्स खाना ज़रूरी है, फैट्स खाना ज़रूरी है. Right. उसको अपने डाइटिशियन से पूछ लो कि मुझे कितना क्या खाना है. चैट जीपीटी भी आजकल है, उस पर भी तुम डाल दोगे, उससे भी मिल जाएगा. Diet आ जाता है. I mean, it's very easy. So what is your excuse? So I mean, it's all here. It's all here. Yeah. So it's been fabulous. This is the only thing I think that even my haters really love me for. On Insta, whenever I put up my stories. पता है आजकल क्या, कोई मेहनत करके भी वेट लॉस करेगा ना, पीपल बोले ओज़ेम्पिक लिया होगा. होगा. वो तो मेरे दोस्त ही, कोई दोस्त ही रूमर्स स्प्रेड करते हैं कि इसने ओज़ेम्पिक लिया है. दोस्त से ही एक्चुअली रूमर्स जाते हैं. उनका एक्चुअली थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है बिकॉज आई मीन मुझे उनके लिए बुरा भी लगता है बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू लूज वेट, दे हैव एज वेल, बट दे वॉन्ट टू लूज मोर एंड उनसे नहीं हो पा रहा है. तो उनको लगता है कि अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो शायद इसने कुछ एक्स्ट्रा लिया होगा या किया होगा इसकी वजह से. बट ठीक है, अभी उनको सोचने दो, मुझे पता है कि मैंने कैसे किया है. तो ठीक है. किसका रिएक्शन, एनी सेलिब्रिटी दैट यू नो? सबका they are all very happy, all the people who I shoot with, Sunny Leon, Shweta ma'am, then everyone is so happy and they always compliment me and it's very kind of them to do that. Yeah. So बात करते हैं अभी आगे, what is next that we can see Amit Khanna's work or Amit Khanna? Well, you can see all my photography work that's there. In upcoming work there are a few web series, but आपने अभी एक हंगामा के लिए भी what was that your direction or? Yeah, it was produced by my company called A Square Productions, which Ankit Bhatia and me are partners in, and I have written and directed that show. It's called Personal Trainer. Yes. It was on Hangama and it did pretty well for them, so I'm really glad. And टीना दत्ता का टिपिकल बहू इमेज था, हमेशा आप वो बहू इमेज को शेल्फ कर देते हो, पहले कैलेंडर में और अभी इसमें भी. हाँ, पर वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है टीना, और वो हमेशा ट्रस्ट करती है मुझे और challenges accept करती है. So I think together we really enjoy ourselves. Trust plays a very important role. Yeah. So it was a good show. It did well for all of us. So we are happy. Cool. Serious बातें तो बहुत कर ली. Now let's do a quick rapid fire. Okay. Yeah?
You've shot Shweta Tiwari and Palak Tiwari. Who's your favorite? Both are my favorite. I can't choose. How can I choose between you? Both are so different from each other. मतलब कुछ वो तो है ही नहीं. मुझे तो दोनों ही अच्छी लगती है. Okay. ऐसा कौन सा सेलेब है जिसने आपका कैलेंडर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से कैरी किया था? हर टाइम जब मैंने कैलेंडर किया, आई थिंक दिव्या अग्रवाल ने हर इमेज पे बहुत जस्टिस किया है. One celebrity that you want to shoot badly but haven't got an opportunity. One celebrity in my life who I really wanted to shoot badly, and I don't think I'll ever get an opportunity also because it's Sridevi, and I really wanted to shoot her pictures, but I never got a chance to. अगर एक ही चीज चूज करना पड़े, फोटोग्राफी या डायरेक्शन? I'll choose writing. तीसरा ही, क्योंकि फोटोग्राफी और डायरेक्शन मैं इतना नहीं enjoy करता जितना मैं राइटिंग enjoy करता हूँ. पर्सनल ट्रेनर के शूट का सबसे फन मोमेंट क्या था? फन मोमेंट था जब ही एक इंटीमेट सीक्वेंस शूट हो रहा था टीना और गुलशन का, और दोनों ही इतना शर्मा रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं. एंड दे वर नॉट जस्ट नॉट डूइंग इट. आई मीन it was not working for me. They were not just doing it, so they were just not doing it, kind of a thing. And तभी हंसी भी बहुत आ रही थी. अभी दोनों दोस्त थे, उनको क्या ही बोलूं. So it was fun, but yeah. रात में एडिटिंग या सुबह में ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्हाट इज योर आवर? Mine is morning, both in any case. एडिटिंग भी मैं सुबह ही उठ के ही करता हूँ. रात को मतलब 8-9 बजे के बाद मेरा दिमाग नहीं चलता. One myth about you that you want to break? One myth about me that I want to People break. assume. No, people assume that I'm very arrogant and I'm very short-tempered, and I don't want to break it. Let them think that. One film that you think that you should have directed? One film that I should have directed? Many films, but the film that I love the most is Lamhe. Oh. Yeah, but I don't wish I would have directed it because then I don't know if it would be that good. Okay, describe Amit Khanna in one word. Focused. Okay. One thing that I forgot to mention earlier, that we belong to an era जहाँ पे Instagram social media craze इतना नहीं था. But last 5 years में it has gone to another level, and I have personally seen कि celebrities से ज़्यादा influencers में बहुत ज़्यादा एक arrogance, एक unprofessionalism ज़्यादा होता है. How do you deal, because ये like collab पे करना है. मैं उनके साथ deal ही नहीं करता. I mean, see, I'll tell you what, there's no point. मेरे को free में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तुमको काम करवाना है मुझसे तो आओ, पैसे दो. तुम कितने भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इट्स गुड फॉर यू. आई एम हैप्पी दैट यू हैव गॉट अ लिविंग आउट ऑफ इट. यू आर मेकिंग मनी एंड व्हाटएवर यू आर डूइंग. बट द थिंग इज दैट इवन आई एम अ प्रोफेशनल, और मेरे भी बिल्स हैं बहुत सारे. अभी तो और भी ज़्यादा होने लग जाते, यू नो. बट द थिंग इज़ कि आई डोंट बिलीव दैट anyone telling me that click my pictures and I'll collaborate with you on a post on Instagram और तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा. मुझे बहुत एक्सपोजर मिल गया. आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिलता है. हाँ, और मुझे वो एक्सपोजर नहीं चाहिए. हाँ, अगर मेरा कोई कॉन्सेप्ट है जो मुझे करना है और मुझे कोई अच्छा लगता है या अच्छा लगती है तो आई डोंट माइंड. और अगर समवन इज इन डेस्परेट नीड ऑफ पोर्टफोलियो, समवन हु कम्स फ्रॉम लाइक अ हम्बल बैकग्राउंड, तो इन लोगों की दुबई जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, फ्री की शूट भी चाहिए. फिर शूट पे भी इतने सारे लाइक सम ऑफ देम आर लाइक दे आर लाइक इन अ delusional world, so that I'm not ready to handle. I don't need to, I don't want to, and I don't even care how many ever followers or whatever they have. Correct. Because I shoot with celebrities who pay me, so they are artists. अभी इन्फ्लुएंसर्स का भी कुछ होगा, उन्होंने लगाया होगा कोई दिमाग या कोई उनकी स्पेसिफिक चीज़ लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए तो उन लोगों के इतने फॉलोअर्स हैं. बट I don't know, मतलब I don't know if I can define that as art. Correct. Yeah, so would you ever like to be a part of a reality show? Because I feel that you have that thing. You will be a very good I'll be very contestant. misjudged in any reality show. There have been reality show offers that have come about, you know that. But I don't think so. I want to do something like that because I don't want everybody in the world to know how I am. I don't want to put myself out there. Or maybe if I'm in desperate need of money, I might do it. But as of now, it's all good. So it's fine. Great. जाते जाते to the viewers, to the upcoming model talents, any message that you want to give?
Well, to everyone watching this show, in whichever field of art you belong, be it in modeling, acting, or in photography or writing, I would just tell each of you all to have an individuality of your own so that you stand out from the rest. And please don't plagiarize. Please don't, get inspired by people, but don't copy them. Because when you are imperfect, when you're yourself, I think those people get more notice than anybody else. Thank you, Amit. It was such a wonderful conversation. Thank you. Thank you so much.